भारतीय रेलवे ने साल 2026 की शुरुआत के साथ ही यात्रियों के लिए कई बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। इन नियमों का सबसे ज़्यादा असर स्लीपर और एसी कोच में यात्रा करने वाले उन लोगों को पड़ेगा जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं होता है। रेलवे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का इस्तेमाल करके टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बना रहा है। रेलवे का मुख्य उद्देश्य दलालों और फर्जी आईडी से होने वाले अवैध बुकिंग को रोकना है। नए नियमों के अनुसार अब आधार वेरिफिकेशन को और भी कड़ा कर दिया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है कि ताकि आम जनता को बिना किसी परेशानी के कंफर्म टिकट मिल सके और ट्रेनों में होने वाले भारी भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपको इन नए नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब चार्ट बनने के समय और वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने की शर्तों में भी बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है ट्रेन टिकट बुकिंग 2026 का पूरा सच और नए अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। भारतीय रेलवे ने अपनी टिकट बुकिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है। अब एआई यह अनुमान लगाएगा कि आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म होगी या नहीं। यह तकनीक पुराने डेटा और कैंसिलेशन पैटर्न का विश्लेषण करके यात्रियों को सही जानकारी प्रदान करेगी। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा प्लान करने में आसानी होगी। इसके अलावा स्लीपर यात्रियों के लिए नया नियम यह है कि अब स्लीपर और एसी कोच में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आपको रिजर्व कोच में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा करने पर रेलवे द्वारा भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि स्लीपर क्लास पैसेंजर के लिए अब पुराने तरीके से वेटिंग टिकट पर यात्रा करना संभव नहीं होगा। पहले कई यात्री काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर रिजर्व कोच में चढ़ जाते थे, जिसके भीड़ बढ़ जाती थी। अब नए नियम के तहत ऐसे यात्रियों को केवल जनरल डिब्बे में ही सफ़र करना होगा। यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में पाया जाता है तो उसे अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा और 250 तक का जुर्माना भी देना होगा। वहीं एसी कोच में यह जुर्माना 440 प्लस जीएसटी तक हो सकता है। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। रेलवे ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार लिंक बुकिंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। रेलवे ने इसे 3 चरणों में लागू किया है ताकि दलाल एक साथ कई टिकट बुक न कर सकें। पहला चरण है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक केवल आधार वेरीफाइड यूजर ही टिकट बुक कर पाएंगे। द्वितीय चरण में है 12 जनवरी 2026 से एडवांस बुकिंग के पहले दिन पूरे दिन आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है। तीसरा है सभी प्रकार की ऑनलाइन बुकिंग के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन को और अधिक सुरक्षित बनाया गया है। इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा जो खुद अपना टिकट बुक करते हैं। एआई पावर्ड बोट मिटिगेशन सिस्टम अब उन सॉफ्टवेयरों को ब्लॉक कर रहा है जिनका उपयोग दलाल जल्दी टिकट बुक करने के लिए करते थे। यात्रियों की सुविधा के लिए अब ट्रेन का पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के कम से कम 10 घंटे पहले तैयार कर लिया जाएगा। पहले यह समय केवल 4 घंटे का होता था। इस बदलाव से उन यात्रियों को फ़ायदा होगा जिनकी टिकट वेटिंग में है। अब यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले पता चल जाएगा कि उनका टिकट कंफर्म हुआ या नहीं। अगर टिकट कंफर्म होता है तो
वह अपनी यात्रा को कैंसिल कर सकते हैं या किसी अन्य विकल्प को चुन सकते हैं। इससे आखिरी समय की अफरा तफरी से बच जाएगा। अब रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की संख्या को भी सीमित कर दिया है। पहले वेटिंग लिस्ट 200 से 300 तक पहुंच जाती थी, जिसमें कंफर्म होने की उम्मीद न के बराबर रहती थी। अब रेलवे केवल कुछ ही सीटों के 25% तक ही वेटिंग टिकट जारी करेगा। दोस्तों, कैसा जानकारी लगा?